हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फ्लेमिंगो के पार्ट चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन, जिसको कि एल्फोंस ट्वेट ने लिखा है, आज हम उसको पढ़ेंगे। इस स्टोरी में बताया गया है कि 1870 में जो पर्शियन सोल्जर्स हैं, पर्शियन फोर्सेस हैं, उन्होंने बिस्मार्क की लीडरशिप में फ्रांस के ऊपर अटैक कर दिया और जितने भी जर्मन्स थे उन्होंने भी पर्शिया का साथ दिया और इस तरह से पर्शिया की जीत हुई और फ्रांस की हार हुई। तो जितने भी यहाँ पर ऑर्डर मिला कि जो फ्रांस की डिस्ट्रिक्ट हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट एल्सेस एंड लॉरेन, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट के टीचर्स को, जो फ्रेंच के टीचर्स हैं, उनको स्कूल छोड़कर जाना होगा और कल से यहाँ पर जर्मनी पढ़ाई जाएगी। तो इस तरह से ये एक स्टोरी यहाँ चलती है। यहाँ पर हमारे पास एक टीचर हैं जिनका नाम एम हेमल है, जो कि वहाँ पर फ्रांस के लॉरेन, इस जो डिस्ट्रिक्ट्स है, लॉरेन डिस्ट्रिक्ट और एसेंस डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर फ्रेंच पढ़ाते थे। ये जो स्टोरी है, इस एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम फ्रेंस है, वो इस पूरी स्टोरी को नरेट करते हैं। बताते हैं कि एक दिन सुबह का टाइम था, तो वो स्कूल के लिए ऑलरेडी लेट हो चुका था और उसको बहुत डर लग रहा था कि मैं स्कूल जाऊंगा और मुझे टीचर से डांट पड़ेगी, क्योंकि उसने, जो टीचर्स ने पार्टिसिपल्स का होमवर्क दिया था और बोला था कि मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा, तो वो उसको नहीं आते थे। तो उसने सोचा क्यों ना स्कूल ना जाऊं और मैं पूरा दिन स्कूल बाहर भाग जाऊं, कहीं एंजॉय करूं। तो उसने ऐसा करा। तो रास्ते में आए, एक फील्ड, ग्रीन फील्ड में आया, वो देखा तो बहुत अच्छा प्लेजेंट वेदर था और वहाँ पर बहुत ही अच्छे सनशाइन थी और बर्ड्स थे, देवर चर्पिंग, चहचहा रहे थे। बहुत अच्छा माहौल, अच्छा लग रहा था उसको और काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा था, मन को लुभाने वाला माहौल था। और ये भी देखा कि जो पर्शियन सोल्जर्स हैं वो अपनी ड्रिलिंग कर रहे थे ओपन फील्ड में। फिर उसने सोचा कि नहीं, स्कूल चला जाए, तो वो तेज़ी से स्कूल की तरफ जाने लगा, क्योंकि उसको लगा कि इतनी उसके अंदर ताकत नहीं थी कि मैं इस चीज़ को अपोज़ करूं कि मैं स्कूल ना जाऊं। फिर वो चल दिया। रास्ते में जब देखा, तो जब वो टाउन हॉल के वहाँ से गुजरा, तो उसने देखा कि वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड के सामने लोगों की बहुत सारी भीड़ लगी हुई है और उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसको पता है पिछले 2 सालों से यहाँ से कोई ना कोई बैड न्यूज़ आती ही रही है, क्योंकि लड़ाई में समाचार होते थे, तो वो सारी न्यूज़ आती रही है। तो उसने सोचा ऐसी ही न्यूज़ आ रही होगी, यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए पड़े हैं, तो कुछ ना कुछ होगी। तो वो फिर भी आगे चल पड़ा और जब वो जा रहा था, तो बुलेटिन बोर्ड, जो एक ब्लैक स्मिथ था, वो बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहा था। उसने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी बढ़ गया आगे। स्कूल में जाके क्या देखता है कि बहुत सब कुछ शांत है, कोई आवाज़ नहीं है। ऐसे लग रहा था जैसे कि संडे मॉर्निंग हो, बिल्कुल शांत। अदरवाइज़ जैसे स्कूल शुरू होता था पहले, तो काफ़ी चहल पहल होती थी, डेस्क की आवाज़ आती थी खुलने की, बंद होने की, बच्चे मिलकर इकट्ठे चैप्टर रिवाइज़ करते थे, उसकी आवाज़ आती थी, टीचर रूलर मारता था बेंच पे, उसकी आवाज़ आती थी। लेकिन ऐसा कुछ भी उस दिन नहीं था, सब लोग आराम से बैठे हुए थे। जब वो क्लासरूम में पहुंचा, तो देखा कि उसके जो क्लासमेट्स थे वो पहले ही अपनी अपनी सीट्स पर आ चुके हैं और बड़े सैड से दिख रहे हैं। और जो उनका टीचर है वो भी क्लासरूम में घूम रहे हैं, उनके हाथ में स्टिक है। तो लेकिन उसने सोचा कि जो टीचर हैं वो मुझे डांटेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हूँ। लेकिन वो टीचर ने उनको डांटा नहीं और बड़े ही काइंड नेचर से, बड़े ही जेंटली उन्होंने उसको बोला। वो काफ़ी हैरान था फ्रेंड्स कि इतना डिफरेंट नेचर मेरे साथ हुआ। तो फिर वो कहता है कि मैं अंदर चला गया और जब देखा तो अंदर जाके देखा तो सीन बिल्कुल डिफरेंट था। देखा तो टीचर न्यू ड्रेस में था, जैसे अपनी जो बेस्ट ड्रेस होती है वो उसमें था, जो वो रोज़ नहीं पहनते थे, ज़्यादातर इंस्पेक्शन या कोई प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का दिन होता था तभी पहनते थे। तो ये देखकर उसको काफ़ी हैरानी हुई। और ये भी देखा कि जो पीछे के बेंचेस थे, क्लासरूम के जो पीछे के बेंचेस थे, मोस्टली वो खाली रहते थे। तो वहाँ पर विलेज एल्डर्स बैठे हुए थे, गांव के जो बड़े बुजुर्ग लोग थे वो बैठे हुए थे और सब उदास थे, सबकी आंखें झुकी हुई थी, सैड थे, देवर ऑल सैड। और उनमें कौन थे? बड़े बड़े बुजुर्ग थे,
अपना एक बूढ़े हाउसर थे, अपना एक ट्रायंगुलर कलर का टॉप ट्रायंगुलर सा टॉप पहन कर बैठे हुए थे। और जो फॉर्मर मेयर थे, फॉर्मर पोस्टमैन थे, और बहुत सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे और सारे के सारे उदास थे। और जो हाउसर था वो तो अपने साथ एक पुराना प्राइमर, कायदा बोलते थे, इसमें ABCD लिखी होती, वो भी अपने साथ लेके आया। तो ये सब देखकर फ्रेंड्स काफ़ी हैरान हुआ, उसको समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, बड़ा हैरान था। तो जब उनके टीचर ने, मिस्टर हेमल ने अनाउंस किया, बड़ी गंभीर आवाज़ के साथ अनाउंस किया कि माय चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव, कि ये मेरा अंतिम पाठ है, आखिरी पाठ है जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। तो मुझे कल जाना होगा, और कल नए मास्टर आएंगे, नए टीचर आएंगे, और मैं आपको ये मेरा फ्रेंच में लास्ट लेसन है, तो कल से आपको जर्मनी पढ़नी है, इसलिए ये आज आपका फ्रेंच का लास्ट लेसन है। तो आज आपको ये बहुत ही ध्यान से सुनना है। जब फ्रेंच ने ये सुना तो उसको ऐसे लगा जैसे उसके मतलब बिजली की कड़क के समान उसको ये शब्द लगे, और बहुत ही उसको गुस्सा आया। अचानक से जो टीचर था उसको बहुत ही उसके प्रति बड़ी दया आने लगी कि ये टीचर, तो वो भूल गया कि टीचर काफ़ी स्ट्रिक्ट था। उसको लगा कि ये इतने सालों से हम इसको देख रहे हैं, तो कल से मुझे ये दिखेंगे नहीं, तो अपने फ्रेंड की तरह से लगने लगे। और यहाँ तक कि वो उनका जो क्रैंकी नेचर था, जो उनका रूलर था जिससे वो मारते थे, वो सब भूल गया। और अचानक से बड़े ही रिस्पेक्ट जाग गई टीचर के मन में, उस फ्रेंड्स के मन में टीचर के लिए। और जो बुक्स जो उसको हमेशा बर्डन लगा करती थी, कभी पढ़ने का दिल नहीं करता था, वो बुक्स आज उसको अपनी फ्रेंड लगने लगी। और ऐसे लगा कि ये इन बुक्स से तो कल से मुझे मेरा कोई लिंक ही नहीं होगा, कल से तो ये बुक होंगी नहीं। तो अचानक से वो सब प्यारी लगने लगे, टीचर भी, बुक्स भी। तो इस तरह से काफ़ी अटैचमेंट लगने लगा, और वो अंदर से काफ़ी उदास हो गया फ्रेंड्स कि कल से ये सब नहीं होगा जो अब तक होते आ रहा था। उसके बाद जो उसको समझ में आ गया कि ये जितने भी विलेज के एल्डर्स आए हैं वो सब उसकी 40 इयर्स की सर्विसेज के लिए उसको थैंक यू बोलने के लिए आए हैं। फिर फ्रेंड्स से पार्टिसिपल्स के रूल्स पूछे उन्होंने, लेकिन अब फ्रेंड्स को तो आते ही नहीं थे, तो वो मिक्सअप हो गया, घबरा गया, उल्टा सीधा उसने रॉन्ग आंसर्स उसके दिए। लेकिन मिस्टर हेमल ने उसको डांटा नहीं और बड़े प्यार से समझाया। आज वो सबको बड़े प्यार से समझा रहे थे, बड़े आराम से समझा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे आज वो अपना सारा जो जितनी भी नॉलेज है वो सब बच्चों में भर देना चाहते हैं। जो इतने सालों में कमी रह गई उस सब को आज वो पूरा करना चाहते हैं। तो उसने डांटा नहीं और उसको बोला कि ये फ्रेंच लैंग्वेज बहुत अच्छी लैंग्वेज है, और कल वो जर्मनी लोग आएंगे तो तुम लोगों को अपनी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती होगी तो बहुत ही बुरा लगेगा। तो उसने फिर फ्रेंच लैंग्वेज के लिए बताया कि काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है, दुनिया की सबसे अच्छी लैंग्वेज है, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है। तो इस तरह से काफ़ी लंबी उन्होंने फ्रेंच के लिए स्पीच दी। इस तरह से मिस्टर जो हेमल थे उन्होंने फिर बच्चों को ग्रामर पढ़ाई। आज वो बहुत कुछ पढ़ाना चाहते हैं, ग्रामर पढ़ाई, और फिर उनको कुछ लिखने के लिए प्रैक्टिस के लिए दिया। बच्चे भी आज बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे। आज सब यही चाह रहे थे आज जितने से ज़्यादा सीखा जाए उतने अच्छा है। फ्रेंड्स को आज सब कुछ समझ में आ रहा था, उसको कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा था। तो जब बच्चे लिख रहे थे तो एम हेमल क्लासरूम की दीवारों को देख रहे थे, ऐसा लग रहा था अपनी आंखों में सब कुछ बसा कर ले जाना चाहते हो। तभी अचानक से घड़ी ने 12 बजाए। 12 बजे के जब बेल बजी तो मिस्टर हेमल खड़े हो गए। जो पर्शियन सोल्जर्स थे जो ड्रिलिंग के लिए गए हुए थे वो भी वापस आए, उनके ट्रम्पेट की आवाज़ आने लगी सबके कानों में। तो मिस्टर हेमल कुछ बोलना चाह रहे थे, बहुत कुछ बोलना चाह रहे थे अपनी विदाई के समय, लेकिन उनसे वो भावुक हो गए, इमोशनल हो गए, उनसे कुछ बोला नहीं गया।
उनको ऐसे लगा जैसे उनका गला रुंध गया हो, उनका जो थॉट था वो चौक हो गया। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने तभी एक बड़ा सा चौक का टुकड़ा उठाया और जितना बड़ा वो लिख सकते थे ब्लैक बोर्ड पे उतना बड़ा उन्होंने लिखा। क्या लिखा उन्होंने? लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी कि फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस अमर रहे। इस तरह से वो उन्होंने ये लिखा और इसके साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप देख लेंगे साथ साथ। 5 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ निकाल कर दिए हैं, तो आप इनको देखें, पढ़ें, याद करें, इनके आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करें। और इसके साथ साथ ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, जिसमें फर्स्ट में यही लिखा है कि क्या अनयूजुअल थिंग्स फ्रेंड्स ने नोटिस की थी उस दिन, और सेकंड है कि मिस्टर हेमल के कैरेक्टर स्केच के बारे में बताओ, जो नरेटर के टीचर थे उनके बारे में। तो इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।